नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इको संरक्षण नियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 ईस्वी में। भारत के अधिकांशतः वन जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? नर्मदा घाटी के विस्थापितों के पुनर्वासों की समस्या। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था? GW केंट मूर। सुमेलित हैं सागौन मध्य प्रदेश में। सागौन मध्य भारत में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन में तथा सिनकोना हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। सुमेलित है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान में, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश। हिमालयी वनस्पति की प्रजाति नहीं है? महोगनी। सुमेलित है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा, पिचबरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल में पाए जाते हैं। कथन ए ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वणीकरण हुआ है। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कैगा तथा कलपक्कम में। कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रन एवं नीलगिरी में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है? कच्छ का रन। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। सही सुमेलित हैं सिमलीपाल उड़ीसा, नॉरकेक मेघालय में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में स्थित है। सही सुमेलित है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु में, भारतीय वन प्राणी संस्थान का केंद्र देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। कथन ए मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण आर उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इसमें कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है गल्फ ऑफ मन्नार। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इकोमार्क। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है।
इसमें इफ्को आंदोलन पी हेगड़े सुमेलित है, चिपको आंदोलन एस.एल. बहुड़ा सुमेलित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर सुमेलित है, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये गलत है। सही सुमेलित है क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र और राज्य चेंबूर महाराष्ट्र में, गोविंदगढ़ पंजाब में, सुकिंदा उड़ीसा में और उद्योग मंडल केरल में। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थल 5 मौसमों का बाग स्थित है, महरौली के समीप। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई फरवरी 1992। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। सही सुमेलित है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य मेलघाट अरुणाचल प्रदेश, बुक्सा पश्चिम बंगाल, पकुई महाराष्ट्र, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, मानस और असम और सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सही सुमेलित है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। सुमेलित हैं अभ्यारण्य और राज्य गर्म पानी अभ्यारण्य असम में, नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, पाखल अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। नमेरी अभ्यारण्य असम में, सरस्का अभ्यारण्य राजस्थान और दम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। सुमेलित है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहला हिमाचल प्रदेश और गिरी राष्ट्रीय उद्यान पार्क गुजरात में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। कान्हा, मानस, पेंच एवं सरस्का में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? पेंच। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। मैसूर, भोपाल, हैदराबाद एवं भुवनेश्वर में से किस में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? हैदराबाद में। सही सुमेलित है अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य संरक्षित वन्य पशु काजीरंगा गैंडा के लिए संरक्षित है, गिरी गुजरात एशियाई बब्बर अर्थात शेर के लिए संरक्षित है, सुंदरवन बाघ पेरियार हाथी के लिए संरक्षित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छगारन अर्थात गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है केरल में। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारीकिली में। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश नागा अर्जुन सागर अभ्यारण्य में। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू व कश्मीर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? वन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। राज्य जिसमें वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 18वां पन्ना मध्य प्रदेश में। सुमेलित है जैव मंडल स्थल और स्थापना वर्ष। नीलगिरी जैव मंडल 1986, जैव नंदा देवी जैव मंडल 1988, सुंदरवन जैव मंडल 1989 और कंचनजंगा 2000 में स्थापित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002 में। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल, अचनाकमार, अमरकंटक एवं निकोबार जैव मंडलों का। भारत में अविस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका पहले का नाम हेली नेशनल पार्क है। सिंचाई मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में।
भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया दिन सोजे दस्तूर ने। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? सतलज से। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंग नहर। स्वेल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया सतलज नदी पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? सरदार सरोवर। शिव समुद्रम जलप्रपात अब स्थित है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात अब स्थित है कावेरी नदी पर। तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद कावेरी नदी से संबंधित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। कौन से बांध नर्मदा नदी पर हैं? बरगी, ओमकारेश्वर एवं इंदिरा सागर। कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई गई? चुक्का बांध। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों RS बछावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 विभिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। सुमेलित हैं कावेरी मैट्टूर, कृष्णा अलमट्टी, पेरियार इडुक्की, चंबल गांधी सागर, बेतवा माटवा टीला, गोदावरी पोचमपाद है। सुमेलित है मैट्टूर तमिलनाडु, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और हीराकुंड उड़ीसा में है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित है भागीरथी नदी पर। शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना तथा भू प्रबंधन का सुधार करना। किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा। कारपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग दार्जिलिंग में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास, रावी एवं सतलज से। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।